से दुकान जल करके खाक हो गई। आग की चपेट में स्कूटी और बाइक भी आ गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देर रात अगलगी की यह घटना हुई है। आपको बता दें कि राज्य के हरमू रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं। दुकान में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी, उसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आग में दुकान जल करके खाक हो चुकी है। आग की चपेट में स्कूटी और बाइक भी आ गई। मौके पर जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इसकी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। और हेमंत सोरेन सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 12:15 से शुरू होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अलग अलग विभागों में नियुक्तियों के लिए जिलावार क्षेत्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी सुबह से ही अपने नियुक्ति पत्र के इंतजार में हैं। पारा शिक्षकों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी गई है। कई अभ्यर्थी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। तो राज्य से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में ये बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम होने वाला है। तो रोजगार की सौगात हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से दी जाएगी। आज युवाओं को रोजगार की सौगात मिलने वाली है। दोपहर 12:15 से कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है, जहां आज हेमंत सरकार के पहले वर्षगांठ के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। हेमंत सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के तौर पर मना रही है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बाकायदा इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम आज दिन के 12:15 बजे शुरू होगा और 10,000 जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जाहिर है कि कार्यक्रम को काफ़ी भव्य बनाने की तैयारी है और जो अभ्यर्थी हैं उनके बैठने के लिए 10,000 अभ्यर्थी जो हैं जो नव चयनित हैं उनके बैठने के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। जिलावार सेक्शन है ताकि आराम से अभ्यर्थी यहाँ पर आ सकें। और हम इस समय देख सकते हैं कि जो सहायक आचार्य सिमडेगा, गोड्डा और दुमका के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और कई वर्षों से इंतजार करते करते आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने का समय नज़दीक आ गया है। कितनी उम्र हुई आपकी? अभी हमारी उम्र 43 वर्ष हो गई है। छूट थी क्या? जी 10 वर्ष का छूट मिला था हम लोग। खुशी हो रही है, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है जो आज तक इतने लंबे संघर्ष के बाद इस सफलता मैंने हासिल किया था। बहुत जो उनके भविष्य के लिए था बहुत अच्छा था। अगर उम्र सीमा नहीं होता तो हम लोग शायद छूट जाते। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरा उम्र 45 वर्ष है। लेकिन नियुक्ति वर्ष इस बार जो मनाया जा रहा है कि 10,000 नव चयनित लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जाहिर है कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने की तैयारी है और राजधानी रांची के तमाम सड़कों पर दोनों ओर जो है नियुक्ति वर्ष को लेकर के बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और राजधानी रांची का जो मोरहाबादी मैदान है उसका नज़ारा आज बेहद भव्य है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं इसको लेकर के सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के सरकार पर तंज कसा और ये कहा कि हेमंत सरकार का पहला साल फ्लॉप रहा है। खोखली घोषणाएं, शून्य काम और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं रही है। हालांकि उन्होंने कई सारी खामियां भी गिनाई है। रोजगार, महिला सुरक्षा और विधि व्यवस्था में सरकार पूरी तरीके से फेल रही। देखिए, हेमंत सरकार पार्ट 2 का जो कार्यकाल का पहला वर्ष है वो पूरे तरीके से फ्लॉप शो रहा है। बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं हुई और जो काम के नाम पर कोई इनका उपलब्धि नहीं रहा और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो सिस्टम से बेपटरी हो गई है। इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी 5 वर्षों में और पहले वर्ष में सिर्फ 10,000 नौकरी देने जा रहे हैं, वो भी हेमंत सरकार पार्ट 1 के समय की गई नियुक्तियों का। अगर माने आप तो 1% इन्होंने 10 लाख का 1 वर्ष में पूरा किया है।
इसी बीच देखिए रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी समन उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। निचली अदालत में पेश होंगे सीएम हेमंत सोरेन। ट्रायल ईडी समन उल्लंघन मामले में ये कार्रवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 का अंतरिम आदेश खत्म किया। जमीन घोटाले में सीएम को ईडी ने जारी किए थे 10 समन। 2 समन पर सीएम ईडी के समक्ष उपस्थित हो चुके थे। आपको बता दें कि ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज किया था और कोर्ट ने सशरीर हाजिरी का आदेश दिया था। तो एमपी एमएलए कोर्ट से छूट की मांग खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। बता दें कि ईडी समन उल्लंघन मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन निचली अदालत में पेश हो सकते हैं। ट्रायल शुरू हो चुका है और हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 का अंतरिम आदेश खत्म कर दिया। जमीन घोटाले में सीएम को ईडी ने 10 समन जारी किए थे, जिसमें कि 2 पर सीएम उपस्थित हो चुके हैं और एमपी एमएलए कोर्ट से छूट खारिज हुई है, जिसके बाद सीएम ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। ईडी सम्मान उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं, क्योंकि आज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया था। और इस मामले में आज से ईडी सम्मान उल्लंघन मामले में आज से एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जानना जरूरी है कि 4 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में जो सशरीर उपस्थिति से छूट मिली थी, कोर्ट ने अब उसे खत्म कर दिया है। पूरा मामला जो है जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 10 समन दिया गया था, जिसमें हेमंत सोरेन महज 2 समन पर ही कोर्ट में ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। जिस मामले को लेकर ईडी ने रांची सीजीएम कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दर्ज किया था और उसी को लेकर के आपको ये पूरा मामला है। और अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो सशरीर हेमंत सोरेन को हाजिर होने का जो आदेश दिया गया था, हेमंत सोरेन उसी जो उपस्थिति को लेकर छूट पाने की उम्मीद से झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे। झारखंड हाईकोर्ट ने शुरुआत में कुछ महीनों तक उन्हें सशरीर उपस्थित होने से सुनवाई के दौरान उन्हें रोक भी दिया था, लेकिन अब जो है झारखंड हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हो सकते हैं और अब उन पर ट्रायल चलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी को लेकर के जेएमएम और बीजेपी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा है कि सीएम हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन कोर्ट में उपस्थित होने का फैसला उनका व्यक्तिगत होगा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पेश भी होंगे और कानून अपना काम भी करेगा। देखिए, इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है कि आज वो अदालत में सशरीर उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, परंतु हाईकोर्ट का आदेश है, उस आदेश का अनुपालन निश्चित रूप से हमारे नेता करेंगे। आज अगर वो पेश नहीं भी हो पाएंगे तो उसकी एक अर्जी लगेगी, अनुमति लेंगे कोर्ट से। चूँकि व्यस्तता काफ़ी है माननीय मुख्यमंत्री की, तो ये व्यक्तिगत निर्णय वो खुद करेंगे। देखिए, देश का कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा परसेप्शन बनाया गया था कि हेमंत सोरेन जी को बरी कर दिया गया जब सिर्फ उनको हाईकोर्ट से एग्जेम्पशन मिला था कि साहब आप पर्सनल अपीयरेंस नहीं होंगे। वो एग्जेम्पशन भी खत्म हो गया। तो कानून अपना काम कर रहा है और ये देश की संविधान पे गर्व होना चाहिए कि कोई कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो इनकी पेशी होगी और कानून अपना काम करेगा। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। 30 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर के राजधानी का माहौल पूरी तरीके से क्रिकेटमय हो चुका है। क्रिकेट को लेकर के खिलाड़ी रांची पहुंच रहे हैं। रांची के एक होटल में भारतीय और दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों का पारंपरिक झारखंडी रीति रिवाजों से स्वागत किया गया था, जिसमें माथे पर तिलक और गले में झारखंडी गमछा शामिल था। और इस स्वागत से दोनों टीमों का अभिनंदन किया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब रोहित
शर्मा रांची पहुंचते हैं तो देखिए किस तरीके से झारखंडी परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया जाता है गमछा से। और विराट कोहली की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां उन्हें भी बुके दे करके उनका होटल में स्वागत किया जा रहा है। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे मैच को लेकर के खिलाड़ियों के साथ साथ रांची वासियों में भी खास उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस मैच के लिए खिलाड़ियों का रांची पहुंचना शुरू हो गया है। कल रात विराट कोहली के रांची पहुंचे और विराट कोहली को धोनी के साथ भी देखा गया। दोनों क्रिकेटर को साथ देख करके फैंस काफी ज्यादा उत्साहित और खुश हैं। चलिए बात अब रामगढ़ की करेंगे, जहां बेटियों में क्रिकेट खेलने को लेकर के गजब का उत्साह दिख रहा है। मांडू प्रखंड की बेटियां क्रिकेट के पिच पर पसीना बहा रही हैं। स्मृति मंधाना, हरमप्रीत कौर और एलिश बेरी, इसके साथ ही अंजुम चोपड़ा को अपना आदर्श मानते हुए लड़कियां राज्य और देश के लिए क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहती हैं और लड़कों की तरह खेल में अपना लोहा मनवाना चाहती हैं। लड़कियां भी अब क्रिकेट में हाथ आजमा रही हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के कुज्जू में। आप देख सकते हैं यहां पर लड़कियां जो हैं क्रिकेट का जुनून इन पर कैसा है, यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़कियां हैं। इनका कहना है कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं लड़कियां, उन्हें देख करके प्रेरित होकर के यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पर क्रिकेट के गुर सीख रही हैं। लड़कियों का स्कोप है क्रिकेट में? जी हाँ। अच्छा, तो आप किस प्लेयर को जानती हैं इंडियन टीम में? स्मृति मानना। अच्छा, उन्हीं को आदर्श मानती हैं आप? जी। तो आप क्या स्पेशलिस्ट है, बैटर हैं, बॉलर हैं, क्या है? ऑलराउंडर? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर आप हैं, स्पिन करती हैं। आपका तो कद काठी काफी कम। कितना एज हो रहा है आपका? 10 years old। आप किस प्लेयर को जानती हैं इंडियन वीमेन क्रिकेट? हरमनप्रीत कौर। अच्छा, वो आपके आइडियल हैं, उन्हीं को देख करके आप क्रिकेट में आई हैं। अच्छा, तो आप क्या बॉलिंग करती हैं कि बैटिंग करती हैं? ऑलराउंडर है। आप ऑलराउंडर हैं? हाँ। तो लड़कियों के लिए थोड़ा कठिन है क्रिकेट, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, इतना कठिन तो नहीं नहीं लगता है, पर कोशिश करेंगे तो हो जाए। लड़कियों में एक ताकत भर रहा हूँ, एक हिम्मत भर रहा हूँ और इसके बदौलत इन लोग का सपना है, जब मेरे से बात होते रहता है तो कहती है झारखंड से लेकर के इंडिया तक चाहते हैं रिप्रेजेंट करना। तो देख सकते हैं लड़कियों को, ये क्रिकेट के गुर को ये यहाँ पर सीख रही है, बारीकियों को सीख रही हैं और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट और इंडिया तक को रिप्रेजेंट करे। उसको लेकर के ये मैदान में पसीने बहा रही हैं। क्रिकेट के सभी गुरों को यहाँ पर अपने कोच के माध्यम से सीख रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह जिले के सीरिया और बिरनी क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बीते रात छत्रबाद गांव में हाथियों के झुंड ने घरों के दरवाजे, खिड़कियां और बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। घरों में रखा सारा खाना पीना भी हाथियों ने नष्ट कर दिया। पिछले 2 दिनों से हाथियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से मुआवजे की और सुरक्षा की मांग की है। हाथी आया 25 को लगभग और सारा गेहूँ, आटा, चावल और जितना घर था सब सबको सब मरिया तोड़ दिया और दीवार भी तोड़ दिया। बहुत नुकसान किया। बराबर आता है हाथी, परिवार से आया था, इसलिए नुकसान किया था। इन साल ढेर नुकसान कर दिया, बाउंड्री भी तोड़ दिया बहुत बड़ा। जमशेदपुर में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम दिन है और पूरे जिले में 26 जगह पर शिविर लगाया गया है। आपको बता दें कि पोटका के आसन बनी में विधायक संजीव सरदार ने दीप प्रज्वलित कर कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। बीडीओ, सीओ और क्षेत्रीय गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। महिलाओं ने भारी मात्रा में वहां पर अपनी भागीदारी दिखाई। कैंप में मैया सम्मान, अबुआ आवास, जाति और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि संजीव सरदार ने यह भी कहा है कि ये कार्यक्रम जनता तक विकास योजनाओं को सीधे पहुंचाने का प्रयास है। पंचायत क्षेत्र में आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा लगाया जा रहा है और सरकारी योजनाओं को जानकारी देने का काम किया जा रहा है, लाभान्वित करने का काम हो रहा है।
देखिए, बोकारो सदर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारियों समेत अन्य गरीब मरीजों का इलाज आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। आपको बता दें कि सामान्य तरीके से ना करके आधुनिक जो टेक्निकल फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे ऑपरेशन सफल भी किए जा रहे हैं। मॉड्यूलर ओटी की स्थापना से मरीज को निजी अस्पताल के खर्च और चक्करों से मुक्ति मिली है। गंभीर बीमारियों और फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन की संख्या में वृद्धि हुई है। जितने भी लाभार्थी हैं, फर्स्ट फेज में हम लोग जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। ये प्रक्रिया जो है अभी विगत 2-3 महीने से इक्का दुक्का हो रहा था। अभी ठंडा में सब आदमी ऑपरेशन करवाना चाहता है, लेप्रोस्कोपी, हिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन, कोलेसिस्टेक्टोमी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां जामताड़ा के कौरिया में भाव जो है काजू की बिक्री हो रही है, कौरियों में हो रही है। जी हाँ, ये कोई शगुफा नहीं है बल्कि ये सच है। यहाँ काजू के बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण जामताड़ा के नाला प्रखंड को काजू नगरी के रूप में भी जाना जाता है और काजू औने पौने दाम में यहाँ बिक जाता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। के भाव में बिकता है काजू। जी हाँ, जामताड़ा का नाला प्रखंड काजू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। सैकड़ों एकड़ में फैले काजू बागान में काजू की खेती होती है, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं रहने के कारण काजू औने पौने दाम में बिक जाते हैं। I will take 5,55,000 में. Then I will some 5 labors may come from Tamil Nadu. This labor then in the Kaju Bhavan में no profit में. At the Kaju Bhavan में the government side no support, no security. नाला प्रखंड में तकरीबन 95 एकड़ भूभाग पर काजू की पैदावार पिछले कई सालों से हो रही है। बागान का सैरात के लिए डाक जिला परिषद की ओर से डाक निकाला गया। 4.5 लाख रुपए में सैरात कन्याकुमारी की एक कंपनी को दे दी गई, मगर कंपनी मालिक घेराबंदी और पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में काजू की चोरी होने से इसका पर्याप्त लाभ न मिल पाने की समस्या बताया। समस्या ये भी है कि यहाँ मिलने वाला काजू बगैर प्रोसेस ही बिकता है। इस कारण ना तो काजू की सही कीमत मिलती है और ना ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया ये बन सका है। इतना बड़ा काजू बागान है, इतना अच्छा पहाड़ है, नदी है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर देख रेख नहीं होने के कारण इतना कीमती फसल जो है बर्बाद हो रहा है। दरअसल चुनावी सालों में जामताड़ा के नाला पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के काजू बागानों के विस्तार के साथ ही काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बात पर तकरीबन मुहर लगाई थी। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो भी काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करवाने और इस पहल को अमली जामा पहनाने को पूरी तरह तत्पर नजर आए। तब ये तय हुआ था कि तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए की लागत से जामताड़ा में काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। कुछ महीनों के बाद इसके लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कई बार पहल की शुरुआत होने के बाद भी इसे जमीनी स्तर पर कामयाबी नहीं मिल सकी। नतीजा ये रहा कि इस साल भी जामताड़ा का काजू बगैर प्रोसेस ही औने पौने भाव पर बिककर रह गया। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हमारा पत्र गया हुआ है कि वो लोग जल्द से जल्द जो है एक काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है एस्टैब्लिश करें। हम लोग को योजना विभाग से भी बात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है काजू प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापन जो हम यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार और प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। जामताड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट लग जाने से न सिर्फ यहाँ काजू की अच्छी खेती होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को अच्छी आमदनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है